कोई हमने वीडियोस में देखा है कि बड़े बड़े ताले जो हैं वो दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं उसको बांध दिया जाता है, इसमें शायद जादू का इलाज हो जाएगा। ताले बंदिश लगाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बंदिश खोलने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बंदिश लगाने के लिए अक्सर औकात जो आमल इस्तेमाल करते हैं उसमें पुराना वो आगे सुराख वाला ताला जो सा होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। दम करने के बाद ताला लॉक कर देते हैं। अक्सर लोग हांडी में दबाते हैं, बाज लोग कपड़े में लपेट के कब्रिस्तान में दबा देते हैं, कुछ लोग इनको चलते पानी में फेंक देते हैं। इससे बंदिश लगती है। हांडी का अमल बेसिकली मैं इसलिए उसके थोड़ा सा खिलाफ कह सकते हैं कि ये जिन्नात को जला देता है। कि जी फलानी औरत ने खुशबू लगा ली, वो दरख्त के नीचे से गुजरी, कब्रिस्तान से गुजरी, जिन आशिक हो गया या जिन उस पर हावी हो गया। क्या हर खुशबू जिन्नात को ट्रैक कर? जो जिन्नात को, नेक जिन्नात को भी अट्रैक्ट करती हैं, कुछ है वो सबको ही अट्रैक्ट करती हैं। गुलाब का अतर है, आप लगाएं, वो सबके लिए सबको पसंद है। ऊद जो सा है वो नेक जिन्नात को बहुत पसंद है। शरई तौर पे ऊद जो सा है वो ऊद जिब्राइल हो गया, गुलाफे काबा अतर हो गई, ये आपको अट्रैक्ट करती है, जिन्नात को खींचती है। आसेब और मतलब जिन्नात में फ़र्क है? जिन्नात जो सी है मखलूक, नारी मखलूक है। असेब जिन्नात की बिगड़ी हुई है मखलूक है जो जगाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, हमारे पॉडकास्ट में जादू, जन्नात और अमलियात की बात अक्सर होती है और जो गेस्ट आते हैं उनकी जानिब से जो तौर तरीके हैं जादू के तौर के हवाले से वो डिफरेंट होते हैं। हम डिफरेंट वीडियोस में देखते हैं जादू का तौर के लिए कोई लोग तावीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पानी दम करके करते हैं। कोई कहते हैं कि इतने टाइम चिला वगैरह करें और ये वज़ाइफ पढ़ें। कोई हमने वीडियोस में देखा है कि बड़े बड़े ताले जो हैं वो दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं उसको बांध दिया जाता है कि इसमें शायद जादू का इलाज हो जाएगा। इस सारे टॉपिक पे चिला क्या होता है, बाकी मामलात क्या हैं, आपकी रहनुमाई के लिए आज दोबारा से हमारे बहुत ही मोहतरम शहजाद चिश्ती साहब को हमने आज इनवाइट किया है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। पहली बात तो ये है कि आपकी इजाज़त से थोड़ा देखने वालों को बता दें कि आजकल कोई आप चिले वगैरह के हवाले से आपकी तो बस थोड़ी मसरूफियत है, जी जी, तो कैसा जा रहा है? मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुश्किलात तो आती है ना? चिल्ला तो मुश्किलात का नाम है, हम्म, ठीक है, लेकिन बताना मैं मुनासिब नहीं हाँ, वो समझता। तो ये कुछ ज़्यादा और तरह की चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। तो बस ठीक है, चल रहा है। काफ़ी मुश्किल होता जी। है। अल्लाह आसानी करे आपके लिए। और अब इस पे हम आगे बात करेंगे चिल्ले के हवाले से। थोड़ा सा ये बताएं कि सबसे चीज़ जो आजकल हम देख रहे हैं डिफरेंट वीडियोस में, मैंने बताया डिफरेंट तरीके होते हैं। अच्छा, ये जो बड़े बड़े ताले हैं जी, इनका क्या लॉजिक है, वो ज़रा बताएं। ताले बंदिश लगाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बंदिश खोलने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा। बंदिश लगाने के लिए अक्सर औकात जो आमल इस्तेमाल करते हैं वो पुराना ताला, जो पुराना ताला होता है ना, वो लॉक वाला जो सामने से लगता था लॉक। आजकल तो चाइना के वगैरह ताले आ रहे हैं, वो ताले नहीं, उसमें पुराना वो आगे सुराख वाला ताला जो सा होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। दम करने के बाद ताला लॉक कर देते हैं। अक्सर लोग हांडी में दबाते हैं, बाज़ लोग कपड़े में लपेट के कब्रिस्तान में दबा देते हैं, कुछ लोग इनको चलते पानी में फेंक देते हैं। इससे बंदिश लगती है। ये शादी की बंदिश हो गई किसी को रोकने के लिए। बंदिश का जायज़ इस्तेमाल भी है, नाजायज़ भी है। जायज़ ये है किसी को नशे से रोकना, हरामकारी से रोकना, ये तो जायज़ मामला है ना। अब किसी का कारोबार बांधना या बंदिश लगाना ये गलत है। ये अच्छा। दोनों पहलू आप देख सकते हैं इसके, लेकिन ताला होता बंदिश लगाने के लिए ही है। तो आपने जिस तरह बताया दोनों मामला जी जी, किए जा दोनों सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ताले को एज अ बॉडी यूज़ किया जाता है? एज अ बॉडी यूज़ नहीं होता, एज अ लॉक यूज़ होता है कि आप किसी चीज़ को रोक रहे हो। अब वो जादू को रोक रहे हैं या बंदे को रोक रहे हैं या उसका कारोबार रोक रहे हैं या जुबान बंदी कर रहे हैं, वो किसी न किसी चीज़ को रोकने के लिए होता है ताले का अमल। एक हमारे पास अमल था, तो वो ताले का अमल इस तरह का ही था, बंदिश लगाने के लिए। ठीक है। किसी को मतलब नाजायज़ काम से रोकने के लिए उस ताले को बड़ा सूरह मुज़म्मिल के मतहत अमल इस्तेमाल होता है। उसके बाद हांडी में उसको 24 घंटे के लिए आग देते हैं। आग देने के बाद उसको दबाना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसकी बंदिश लग जाती है, बंदा उन कामों से बाज आ जाता है, लेकिन नोयत देखी जाती है। मैं नाजायज़ काम की तरफ नहीं जाता। जी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना, सही सही। तो अल्लाह का शुक्र है, तवीज़ वगैरह दे दिया उसको। किसी को भी अगर बंदिश किसी वजह से रोकना होता है तो वज़न के लिए तवीज़ दे दें, काफ़ी है। सही सही सही।
तो शिजात साहब, दूसरा हांडी की आपने बात की, हांडी का अमल हम अक्सर देखते हैं, कोई कहता है जी हांडी के अमल में जादू करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, तोड़ के लिए भी हम देखते हैं हांडी का अमल किया जाता है। जिसने जिस तरह सीखा है, ठीक है, वो उसी तरह बात करेगा। हांडी का अमल बेसिकली मैं इसलिए उसके थोड़ा सा खिलाफ कह सकते हैं कि ये जिन्नात को जला देता है। अच्छा, ठीक है ना। अगर जिन्नात को जलाने वाली हांडी इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका सबसे पहला इशू ये जिन्नात खींचता है, इनको पिक करता है जिन्नात को ना। ठीक है, इसमें मैग्नेट पावर बहुत ज्यादा होती है। ओके। ये आप जिन्नात चाहे इंसान पे मौजूद है या जगह पे मौजूद है, उनको खींच लेगी। खींचने के बाद उसको जलाना शुरू कर देगी और सबसे पहले जिन्नात के बच्चे जलते हैं। ठीक है ना। जब इनके बच्चे जलेंगे तो बाज़ औक़ात आपकी अपनी मखलूक भी आपके खिलाफ हो जाएगी। उसके बच्चे तो किसी के भी जलने बुरे हैं, हाँ, वो तो मासूम है। ठीक है, चाहे इंसान के या जिन्नात के या जानवर के, उनका क्या कसूर है। अच्छा, ठीक है ना। हांडी का अमल करने का एक असूल है कि जिस वक्त आपने हांडी वगैरह का अमल करना किसी को, तो पहले 3 दिन वार्निंग दे, जो हमें शरीयत भी कहती है। ठीक, अगर आपको सांप की सूरत में जिन नजर आया है, ठीक है, तो आप उसको 3 बार कहो कि अगर आप कोई जिन हो तो आप चले जाओ। ठीक है, 3 वार्निंग देने के बाद उसको मार दो। ओके, ठीक है ना। तो इसी तरह हांडी का भी असूल है शरई तौर पे। आप कम से कम अगर किसी जगह पे हांडी का अमल करना है या किसी मरीज पे हांडी का अमल करना है, 3 दिन या 7 दिन वार्निंग दें कि भाई हम ये अमल करने लगे हैं, आप लोग यहाँ से चले जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं, लेकिन जो मुकाबले पे खड़े होंगे फिर वो अपनी जिम्मेदार खुद होंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद हांडी का अमल किया जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताइएगा कि हांडी के अमल में अक्सर कहा जाता है कि जी पेशेंट्स के या कहीं भी अगर आपने किसी का जादू का इलाज करना है, तो जो अफेक्टेड पेशेंट है उसके बाल चाहिए जी, उसके नाखून और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या ये जायज़ है, करना चाहिए? ये इलाज का हिस्सा तो है, हाँ, क्योंकि जो जादू वगैरह चला होता है ना, तो लिया जाता है इन चीज़ों को। मतलब कहते हैं मैंने आपको बताया ना कि मैं इस चीज़ का हक में नहीं हूँ, हक में नहीं है, ठीक है ना। और कुछ वजूहात ये भी हैं, मतलब कहते हैं बाल जला दें, जी, बाल लिए जाते हैं, वो हांडी के अंदर ही रखे जाते हैं। कुछ माश की दाल हो गई, कुछ तावीज़ात हो गए, मरीज़ के नाम से रखे जाते हैं। उसके बाद इसका खून हो गया, वो डाला जाता है मरीज़ का, और नाखून, सर के बाल, पैरों की मिट्टी, इस तरह की जो मरीज से रिलेटेड चीज़ें होती, सही रिलेटेड चीज़ें जो सी होंगी ना, उसकी जिस्म से हासिल की गई, वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक। फिर वो उसको सर से वारने के बाद जलाया जाता है। ठीक। उस पर अपने कलाम जो उन्होंने पढ़े होते हैं, जिसका अमल होता है जी। अब हांडी का अमल हर कलाम के मतहत नहीं चलता। सही। अब ये डिपेंड करता है कि वो आया कि उस बंदे ने हांडी का अमल का अमल भी है या नहीं, या वो खाम पैसे ही ले रहे हैं। इस तरह का एक वाकया थोड़े दिन पहले हुआ था एक बंदे का। वो उसने इमामिया कॉलोनी की तरफ बंदा था, तो उसने हांडी का अमल किया, अपने भाई के चक्कर में करवाया कि उसको शिफा के लिए। अच्छा। रिजल्ट निकला कि वो खुद भी बेचारा रजत का शिकार हुआ, हांडी दबाने गया, 50,000 रुपया भी दिया अमल को, और भाई भी मर गया और खुद पागल हो गया। बताया उसने हांडी का अमल उसका क्या, उसका नुकसान किया या फ़ायदा किया। इसलिए ये अमल थोड़ा नाजुक है, समझ के करना चाहिए, ऐसे नहीं। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि जी खुशबू का इस्तेमाल जो है वो जिन्नात को अट्रैक्ट करता है। थोड़ा देखने वालों को बता दें, क्या कोई ख़ास खुशबू, मैं इन अ सेंस ये है कि हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं कि जी फ़लानी औरत ने खुशबू लगा ली, वो दरख्त के नीचे से गुजरी, कब्रिस्तान से गुजरी, जिन आशिक हो गया या जिन उस पर हावी हो गया, चिमड़ गया। क्या हर खुशबू जिन्नात को अट्रैक्ट करती है या कोई इत्र वगैरह होती है? जो जिन्नात को, नेक जिन्नात को भी अट्रैक्ट करती हैं, कुछ है वो सबको अट्रैक्ट करती हैं। गुलाब का अतर है, आप लगाएं, वो सबके लिए, सबको पसंद है। ऊद जो सा है वो नेक जिन्नात को बहुत पसंद है। अच्छा। शरई तौर पे ऊद जो सा है वो ऊद जिब्राइल हो गया, गुलाफे काबा अतर हो गई, ये आपको अट्रैक्ट करती है, जिन्नात को खींचती है। जिन्नात इसकी तरफ आते हैं, लेकिन नेक ओके, ठीक है ना। ये दरबारों में इस्तेमाल होती है, मजमुआ हो गया। अब आप कहीं भी खुशबू लगा के जाएंगे तो वहाँ पे मुझे आप किस किस्म की मखलूक बैठी है कोई पता नहीं, अब कोई भी आपके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि हिसार तो आपने लगाए नहीं होंगे। आप ऐसे ये सेफ्टी उसी सूरत में है, अतर लगा के जहाँ मर्जी जाए, अगर हिसार लगाएं फिर परेशानी नहीं। अक्सर हम लोग ये डिस्कस करते हैं शहजाद साहब कि आसेब ज़दा जगह, कोई भी जगह भारी है उसको आसेब का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। आसेब और मतलब जिन्नात में फ़र्क है? जी, आसेब और जिन्नात में फ़र्क है। ओके, क्या उसमें? जिन्नात जो सी है मखलूक, नारी मखलूक है। आसेब जिन्नात की बिगड़ी हुई मखलूक है जो जगाई जाती है। अच्छा। इसे बदरू कह सकते हैं, पिशाच कहते हैं हिंदू, और भूत वगैरह जिस तरह कहते हैं ना, ये उस तरह की मखलूक होती है। इसको जगाया जाता है मंत्रों से, मंत्र तंत्र वगैरह से, इस तरह के अमल करके इनको नेगेटिव दे के ना पावर, इनको जगाया जाता है। उससे फिर काम लिए जाते हैं। ओके, ये कुछ और चीज़ है। अच्छा।
ठीक ठीक। इसका इलाज बुजुर्गों ने गैर कुरान कलाम से ज़्यादा कि इनके लिए तो गैर कुरान कलाम को सेटअप बनाया था अच्छा उन्होंने। अच्छा। जिस तरह के नादी अली हो गए, मुंदरे हो गए, डंका हो गया, ये इन्हीं की वजह से क्योंकि ये खबीस चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा और कुफरिया टाइप चीज़ें होती हैं, ठीक ठीक ठीक। इसकी वजह से इनके इलाज गैर कुरान कलाम ही करता है। राइट राइट, ठीक हो ये वजह है। ठीक 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 है जी। अच्छा, रूहानी इलाज कब करवाना चाहिए? कब आप समझते हैं कि पेशेंट को? जब आप समझें कि आप दवाई खा रहे हैं, ठीक है, दवाई असर नहीं कर रही, टेस्ट वगैरह क्लियर है, जी, मर्ज बरकरार है, रूहानी इलाज करवाएं। मियां बीवी के टेस्ट करवाए हैं, बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, टेस्ट क्लियर है, सही, लेकिन औलाद की तरफ काम नहीं जा रहा, तो ठीक है, आप रूहानी इलाज करवाएं। हो सकता है बंदिश लगी हो आप पे, ठीक है। उसके अलावा रूहानी जो निशानियां आएंगी उसमें सर कंधे भारी होना, अगर इस तरह की निशानी, जिस्म पे नील के निशान पड़ना, क्रोच के निशान पड़ना, ये रूहानी इलाज की तरफ आप जाना चाहिए। ठीक है। मगर बात वही आई थी, किस तरह के आमिल से काम करवाना चाहिए रूहानी? जी, जो इसमें आप ये देखें कि बच्चा तो कोई नहीं होता आज के दौर में, ये देखें कि उसकी डिमांड क्या अमल की, अमल क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक आकर इलाज कर रहा है, अच्छा, कुरानी आयात दे रहा है पढ़ने के लिए, या वो पढ़ क्या रहा है। अगर कुफरिया कलाम पढ़ रहा है, मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, तो ना इलाज करवाएं। उसकी डिमांड ही आपको बता दे कि ये बंदा ठीक है गलत है। अगर आपसे जायज़ चीज़ की डिमांड कर रहा है या हराम की चीज़ डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। जायज़ और नाजायज़ को देख के, उसका फ़र्क देख के आप उससे इलाज करवाएं। अगर वो आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज कर रहा है, आपका कुरानी आयात से, नूरी तावीज़ात से इलाज कर रहा है, तो ठीक है, करवाएं इलाज। राइट है। और अगर वो आपसे डिमांड हराम चीज़ की कर रहा है, शराब वगैरह की या दूसरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो नेगेटिव है, वो आपको पता तो लग आपको समझ आ गई, इस चीज़ से इलाज नहीं करवाना चाहिए। राइट। अच्छा, हम अक्सर कहते हैं कि हम जिन्नात का मुकाबला कर सकते हैं जी, ठीक है। जिन्नात इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, नो डाउट, ठीक है। और हम कहते हैं हमें डरना नहीं चाहिए जिन्नात से। कौन लोग इन जिन्नात आसेब का मुकाबला कर सकते हैं? ये सवाल आपका अच्छा है जी। जिन्नात का इलाज मुशर्रफ भाई वो लोग करेंगे जिनके अंदर एनर्जी है, क्योंकि जिन्नात खुद एक एनर्जी है, ठीक है ना। ठीक, जिसकी एनर्जी हाई होगी वही इसका मुकाबला करेगा। इसी तरह मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। जी जी। एक दफ़ा किसी ने बुलाया, तो उस वक्त मैं नया था इस काम, ठीक है, अभी आप कर रहे थे, तो साथ गया था बुजुर्गों के जी। आगे उन्होंने एक कारी को बुलाया हुआ था किसी में हाजिरी लड़की में। अच्छा। अब उस कारी ने जब कलाम में पाक की आयात पढ़ी है ना, आगे से जो जिन जो हाजिर था उसने आगे से शुरू कर दी पढ़नी। ठीक है, मैं तो खुद कुरान का हाफिज हूँ, आप मुझे क्या सुना रहे हो। ओह, ठीक है। उसका फिर उन्होंने जब बुजुर्गों ने पकड़ के मारे, उसका नाखून पे नाखून रख के पढ़ा था ना सूरह मुजम्मिल को, उसकी जान निकल गई। क्यों? वो सूरह मुजम्मिल के आमिल थे। सूरह मुजम्मिल की एनर्जी जो उसको खींचा ना पकड़ के, एनर्जी चिल्ले से कन्वर्ट होती है आपके अंदर। राइट, ठीक है। जो आप कलाम को बार बार एक पढ़ते हैं तकरार के साथ, एक कलाम है सूरह मुजम्मिल, बार बार आप अमल में पढ़े, ठीक है। जब चिल्ला कर रहे हो तो एक ही कलाम पढ़े हो ना, उसकी एनर्जी आपके अंदर स्टोर होना शुरू हो गई है। जब आप उस स्टोर एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनकी जान निकलेगी। वो एनर्जी से डरते हैं। ठीक। अमलियात का ये कॉन्सेप्ट ये है, वो आपकी एनर्जी से, जो आपके अंदर कलाम की एनर्जी स्टोर है ना, उसको वो करता है, उससे उसकी जान जाती है। ठीक है ना। वो और मतलब आम इंसान या आपको बेटा उसका नहीं फायदा। कलाम असर रखता है, कलाम इलाही कलाम से होगा, कलाम इलाही असर रखता है। हम क्यों कहते हैं इतनी बार पढ़ो? क्योंकि आप बार बार पढ़ने से जो एनर्जी, एक कलाम आपको कहते हैं ये सूरह तारक पढ़ो, आप कितनी बार, 21 बार पढ़ो, आयत गुतब 101 बार पढ़ो। क्यों बार बार पढ़ाते हैं? कि उस कलाम की एनर्जी जो आपकी पानी के अंदर दम करेंगे, अब वो उसको पकड़ेगी। एनर्जी चाहिए होती है। सही, राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चिल्ले की हम पहले बात कर रहे थे। अगर अक्सर हम लोग कहते हैं जो चिल्ला कर रहा होता है उसके बीच में ही अगर वो डर गया है, जी, वो भाग गया है, तो चिल्ला कहते हैं उल्ट पड़ जाता है। तो अगर चिल्ले के दौरान अगर चिल्ला टूट जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उसमें होता क्या है? इसकी 3 होते हैं मामला। नंबर 1, अगर तो चिल्ला पहले उसके कलाम पे डिपेंड करता है कि वो बंदा पढ़ क्या रहा है, उसका कलाम क्या है, कुरानी है, गैर कुरानी है, नूरी है, नारी है, क्या चीज़ है, सही, या शैतानी कलाम है। ठीक है। बाज़ औक़ात अगर शैतानी कलाम है तो वो जिन्नात पर्दा उठा देते हैं, उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है, उसको जगह जगह चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह के कई वाक़यात मेरी आंखों से गुजरे हैं। अच्छा, ठीक है। इस तरह एक मेरे पास बंदा आया, ये भी आपको मैं बताता हूँ बात जी। उस बंदे के पास, वो बंदा ना किसी लड़की के चक्कर में ना किसी आमा के पास चला गया। उस आमा ने कहा कि मैं ना आपको नादी अली का अमल करवाता हूँ, आप कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ो। ठीक है। उस बंदे ने 40 दिन जो आशिक बना हुआ था उसने पढ़ी जाके 41 दिन नादी अली, 313 में भी शायद पढ़ी थी उसने। तो 40वें दिन उसको कोई चीज़ उसके गले पड़ गई, कोई चीज़ उसके साथ जुड़ गई। ठीक है। तो वो गिर गया वहाँ पे,
थोड़ी देर बाद जब होश आई उसने आमल से रब्ता किया कि मेरे साथ तो ये हुआ मसला, आप बताएं क्या करूं। वो आमल कहता है आप ऐसा करो 5 किलो गोश्त लो, दरिया पे रख दो पड़ के नादी अली। अच्छा। उसने रख दिया बंदे ने। ओके। वो जिन्नात ज़्यादा उसके साथ अटैच हो गए लड़के के साथ। कंडीशन ये होगी उस लड़के की कि बाज़ औक़ात वो गटरों में बैठना शुरू हो गया था। उसकी ऐसी हालत हो गई थी, घर से भी गया, काम से भी गया, लड़की का लेनी तो अपने हाथ से भी गया। ठीक है, इलाज के लिए जब आया देखा 7 जिन्नात थे उसके, उसका इलाज किया, फिर उसको इसमें ज़ात का अमल करवाया मैंने दाता साहब। वो क्या होता है? इसमें ज़ात अल्लाह, ठीक है, जिक्र का एक अमल होता है। ठीक है। अल्लाह का नाम इसमें ज़ात, वो जो अल्लाह का ज़ाती नाम है, ठीक अल्लाह, ठीक है। 1.25 लाख का अमल करवाया, उससे उसकी जान छूटी। ओहो। तो मज़े की बात ये थी कि जब वो अमल जो सा था ना जिससे उसने अमल किया था, जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, लड़के ने उसको कहा कि मेरी तो हालत ख़राब होगी भाई, मेरा कुछ सोचो। वो अमल कहता मैं तो 3 महीने के चिले पे कोकाफ आया हूँ, यानी अपना आप वो साफ कर गया। लोग ट्राइयाँ करते हैं मुशारफ भाई, हाथ नहीं पकड़ाते इस काम में, एक दूसरे पे ट्राई करते हैं कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, इसके साथ क्या होगा। सही। इसलिए ऐसे बंदे के पास ना जाएं और रिस्क ना लें, और रिस्क ना लें आप। इसी तरह फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह डर जाते हैं ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आपका उस्ताद कामिल नहीं है तो आप रिस्क ना लें, वो उड़ा देगा आपको। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, बहुत अभी रिसेंट हमने एक पॉडकास्ट किया, उसमें कहा गया कि काला जादू का जो तोड़ है वो काले जादू से ही, बुरी चीज़ से ही किया जाता है। देखिए इसमें कुरान पाक की एक दलील काफ़ी है इसके लिए। वकुल जाल हक व ज़हक़ुल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कुरान की आयत है ना, कहो कि हक आ गया बातिल मिट गया। ठीक है। और बातिल मिटने के लिए अब आप बातिल का इलाज बातिल से करेंगे जो सीधी सीधी बेवकूफ़ी है। ओके, ठीक है। पलीती का इलाज पलीती से नहीं कर सकते आप। ठीक है। अगर आपके पास गटर का पानी आप पे गिर गया तो आप उसको गटर के पानी से मजीद साफ नहीं करेंगे। ठीक है। बात तो वही आ जाती है ना कि नेगेटिविटी को तो पॉजिटिव नहीं है तोड़ना ना, उसका मुतरादिफ वो है ना। ठीक, ऑपोजिट वो है। लेकिन हर बंदे का अपना एक तरीका है। अब वो देखिए मुशर्रफ भाई, अगर आप पे काला जादू हो गया, हाँ, उसके लिए आप कुरानी अमाल इस्तेमाल करें। अगर फ़र्क नहीं पड़ा फिर गैर कुरानी नूरी को इस्तेमाल करें, जिस तरह चहल खाफ है, नादी अली है, मुंदरा है, ये गैर कुरान नूरी कलाम है। हाँ। ठीक है ना, गैर कुरान नारी जो से होते हैं उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, वो डंके वगैरह जो से होते हैं वो तो उड़ा देंगे, वो कुछ और चीज़ है, वो सेटअप कुछ और चल पड़ता है। ठीक, लेकिन इलाज में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक ठीक ठीक। बहुत ज़्यादा देख लें कि भाई ये काम हाथ से निकल रहा है, फिर आप गैर कुरान की तरफ जाएं, वरना मैं तो कुरान के हक में हो जाता। अच्छा, राइट। अच्छा, काले जादू की कितनी इकसाम हम कह सकते हैं कि कितने काले जादू? काले जादू की कई इकसाम है, जिस तरह के जिसमें आप मसान का जादू, टाप का जादू है, इसका मसान की रानी से कहा जाता है। अच्छा। उसके बाद दूसरा आ गया कब्रिस्तान की मिट्टी का जादू। हाँ, ये भी काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये चौकी का जादू हो गया, ये हिंदू लोग करते हैं, चौकी बना के तभी गोल दायरा बना के ना, हाँ, उसमें चौकी लगाते हैं, इसमें पक्की बिठाई जाती है बंदे पे, जमात जिसे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो काले जादू की बिगड़ी हुई शक्लों में है जादू, हांडी का जादू, फिर खून से लिखते हैं जो तावीज़ात। अच्छा, ये मसान का जादू क्या है? मसान का जादू ये जो शमशान होती है ना, हाँ, जहाँ पे मुर्दे इनके जलाए जाते हैं, हाँ, उसकी राख होती है, वो अगोरी भी उस पे जी अगोरी जो से होते हैं, वो तो खा जाते हैं ना इनको, वो कन्वर्ट कर लेते हैं इस चीज़ को अपने अंदर। अच्छा, वो इसका तरीकाकार मुशारफ भाई बताता हूँ कि जिस वक्त मसान का जादू का मकसद होता है, जिस बीमारी से वो बंदा मरा है ना, वो बीमारी दूसरे बाद भी कन्वर्ट हो जाती है मसान खिलाने से। तो कैंसर से मरा है, टीबी से मरा है, किसी मर्ज से, तो फिर वो बंदा आस्ता आस्ता सूख के जलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर वो मसान उसको लेके बैठ जाएगा। इसमें मंत्र तंत्र वगैरह पढ़ के ना तो अपने ये इस्तेमाल करते हैं लोग। तो मसान का जादू सबसे सख्त जादू गिना जाता है, इसका तोड़ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये खून के अंदर शामिल हो जाता है, इसको खून से रिलीज करना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा, बस ये अल्लाह बचाए इन जादू और बाकी करने वाले लोगों से। अच्छा, फिर वो जंतर मंतर तंत्र भी हम सुनते आए हैं पहले भी, ये क्या चीज़ है? जंतर जो सा होता है ना मुशारफ भाई, ये वो अमल है जो अपने मखसूस वक्त में किया जाए, उसको जंतर कहते हैं। ठीक है। मसलन सितारों के उतार चढ़ाव से, टकराव से जो वक्त पैदा होता है ना, उस खास वक्त में जो अमल किया जाए उसको जंतर कहता है। जंतर से ही जंतरी बनी है। हाँ, एक वक्त क्या बताती है ना कि ये फलां वक्त आ रहा है, फलां वक्त आ रहा है, जंतर से जंतरी बनी है। ये वक्त में जो अमल किए जाए उसको जंतर कहते हैं। ठीक है। मंत्र सीधा सीधा आपको पता होगा कलाम को कहते हैं। ठीक है। कि किसी भी कलाम को पढ़ना, वो हिंदू जो कलाम पढ़ते हैं उसको मंत्र का, मंत्र की पढ़ाई। और तिंतर कहते हैं चौकी के इल्म को, चौकी, जिसमें जिन्नात को ताबे किया जाता है, जिसमें तावीज़ात बनाए जाते हैं, जिसमें एक दायरा बना के उनको ताबे करके उनसे काम लिया जाता है। ठीक है। चौकी का मतलब तंत्र कहलाता है। इससे तंत्र से तांत्रिक बनता है। तांत्रिक ऐसे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अमलियात की ज़कात क्या चीज़ है? मतलब अमलियात के हवाले से ज़रा बताइए। ज़कात मुशारफ भाई इसको कहते हैं
किसी चीज़ की रूहानियत को अपने अंदर लेके आना, ठीक है, उसको अमल में लेके आना, सही है, ठीक है ना। ठीक है, चिल्ला कशी को ज़कात कहा जाता है। ओके, उसमें आपको 6 दर्जे होते हैं। पहले 2 हम्म, दर्जे ज़ाती हैं, उसमें आप अपने घर से अपनी ज़ात से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, सेकंड जो सा होता है वो इलाज का दर्जा होता है, उसमें हम लोगों का खलकत का इलाज कर सकते हैं। हम्म, अगले 2 दर्जे हम्म, समझाता ये आपको बताता हूँ पूरी डिटेल से कि मिसाल के तौर पे नादे अली है, हम्म, ठीक है ना। तो इसको आप 100, 110 और 313 के 2 दर्जे करते हैं अगर आप इसको, तो ये घर में हो सकते हैं, दरबार पे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे इलाज जो करेंगे आप अपने घर से आगे नहीं करेंगे, इसकी लिमिट इतनी है। ओके, 550 का चिल्ला जो करेगा या 1100 का जो चिल्ला करेगा वो लोगों का इलाज करेगा। ये उसका तीसरा और चौथा दर्जा है, ठीक है, लेकिन इसमें परहेज बढ़ जाएंगे, परहेज बढ़ेगा, इसकी शरायत बढ़ेगी, इसकी मेहनत बढ़ेगी। अब इसकी मेहनत कुछ और है, क्योंकि इसमें जिन्नात आपके साथ तावन करेंगे, ठीक है। ठीक है, और चौथा, पांचवा और छठा दर्जा बनता है वो 2100 का, और 3125 की तादाद बनती है, 1.25 लाख, जो 1.25 महीने में पड़ी जाती अच्छा, है। ये है वो दर्जा हम्म, जो असल है। इसमें आपको दुनियादारी छोड़ के एक साइड पे बैठना पड़ेगा, जिसमें आपने किसी को पास नहीं आने देना, अलहदगी इख्तियार करनी है। ये रहबाना तरफ चला जाएगा काम। इसमें जिलमाली जलाली परहेज जो से यहाँ पे आगे शुरू होते हैं। ठीक। अच्छा, ये मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि जब चिल्ला काटते हैं तो कब्रिस्तान का सिलेक्शन जो है वो कोई भी हो सकता है, मतलब फ़र्ज़ करें मियानी नहीं, साहब है, जी। बड़े कब्रिस्तान है, या उस शख्स के घर के पास कोई कब्रिस्तान है, जी। कहाँ हो सकता है? कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट ये है मुशारफ भाई, एक तो वहाँ पे हर तरह की मखलूक मौजूद है। हाँ, ठीक है, दूसरे नंबर पे वो खाकी चाल में चिल्ला चला जाएगा, अच्छा, ठीक है ना। 4 चालें हैं अमलियात की, ओके, आबी, आतिशी, बादी और खाकी, ओके, ठीक है। आतिशी चाल जो से होती है, और जिन्नात आतिश से बने हैं। हाँ, ये लोग पुराने जिसे चिराग जला के अमल किया, या वो मच लगा लेते थे, ठीक है, आतिश के पास बैठ के अमल करते थे, ठीक है, ठीक है ना। इसको आतिशी चाल में अमल कहते हैं। खाकी चाल कब्रिस्तान में वहाँ पे हर तरह की खाक की ढेरी है, ठीक, इंसान की खाक है, ठीक है, हर मिजाज की खाक है, सही, सही, ठीक है ना। सही, वहाँ पे खाकी चाल आपकी बड़ी बेहतरीन तैयार होती है। अच्छा, आबी चाल और दरिया के पास जो लोग अमल करते हैं वो आबी चाल में करते हैं, ओके, उनके पास आबी तसीर होती है, शिफा की तसीर होती है, ठीक, ठीक, ठीक है। और जो आबादी चाल में हवा की चाल होती है, वो पहाड़ों में लोग जो अमल करते हैं वो आबादी चाल। मतलब डिपेंड करता है वो जहाँ आपने जिस पे कर रहे हैं अब आप, डिपेंड ये करता है आपके पास तसीर किस तरह की तेज है। राइट, राइट, कब्रिस्तान में खाकी चाल को जिस वक्त ये कन्वर्ट करते हैं, वो खाकी चाल फना की चाल है, वहाँ पे अच्छा, जाके आपकी एंड है, एंड है ना हर चीज़ की, हम्म, तो वो तबाही फेर देती है। अच्छा, कब्रिस्तान कोई भी हो सकता है फिर आपके, कब्रिस्तान कोई भी हो सकता कोई भी हो सकता है, ठीक, 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 राइट, इंटरेस्टिंग जी। अच्छा, जिन्नात से बचाव का तरीका बताएं, और पहली चीज़ ये बता दें, क्या इंसान की बॉडी में जिन एंटर होता है या कुछ और मसला होता है? वो होता है, एंटर आ सकता है, आ सकता है, अच्छा, कोई ऐसा मसला नहीं है, आ सकता है, कोई जगह पे साबित भी है इस मतलब चीज़ उनकी का। लिमिटेशंस हैं या कोई ऐसी नहीं, जो आमिल चलते जुन फिरते आ होगा, जाए? नहीं, जो आमिल जुन होगा वो कन्वर्ट होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में कब्जा करेगा, आस्ता आस्ता आपका माइंड सेटअप स्टार्ट करेगा, अपनी जगह बनाएगा, फिर आएगा। जिन जो है, यकदम नहीं आता। मतलब एक चीज़ ये होती है कि आपने कहीं पे हुज्जत की, वॉशरूम किया, जी, तो जिन आप पे आ बिल्कुल गया, जो आता है। अब जाके आप छेड़ेंगे, जाके पढ़ाई करेंगे किसी हाँ, जगह पे, इसको कन्वर्ट करने की, अपने उसको काबू करने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ। लेकिन एक होता है जो आमिल भिजवाता है जिन, वो फिर और चीज़ है ना, वो तो ड्यूटी पे प्रॉपर लगाया जाता है ड्यूटी पे लगाया जाता है, ना। ड्यूटी पे जो होता है ना, वो तो आपकी समझिए कि तस्वीर पे अमल किया कि भाई इसको जाके पकड़ो, हाँ, वो आपको पकड़ लेगा, आपके साथ अटैच हो जाएगा। अब उस अमल के बीच में और आपके उस जो मरीज है उसके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। मिसाल के तौर पे उस बंदे ने तवीज़ लगाया है, जो ये कब्रिस्तान दबा दो जाके, अब वहाँ की जो चीज़ है उसके मरीज के साथ उसका एक कनेक्शन बन गया, उस कनेक्शन को काटने का नाम काट है, और उस अमल का जितना नुकसान उस बंदे ने किया उसको वापसी भेजने का नाम वापसी है। सही, सही, ठीक हो गया। अब अगर वो फर्ज करें कि उस बंदे ने हिसार लगाए हुए, उसका अमल नहीं चलेगा, ठीक, अमल कुछ नहीं कर सकते, ठीक, 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 इसलिए हिसार का करें मतलब बस। ठीक, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि जब आप इसी तरह हम अक्सर देखते हैं वज़ाइफ होते हैं, क्या जादू का इलाज वज़ाइफों से हो जाता है? जी हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, कलाम को काटता है, ठीक है, लेकिन जितनी देर आप पढ़ते रहेंगे उसकी तसीर कायम रहेगी। अगर पीछे आमिल मुस्तकिल तौर पे बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, तो वो भी आपको लेके बैठा रहेगा। आप वक्ती तौर पे तो वो पीछे हो जाएगी, तसीर खत्म होगी, दोबारा शुरू हो जाएगी। आप फिर दोबारा इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि जी मैं कुछ दिन सही रहा हूँ, बाद में फिर बीमार हो असल गया। इशू ये आता है ना कि वो लोग कहते हैं कि हम पे जादू का तोड़ हो गया है, जी, दोबारा हो गया है, दोबारा हो गया। तो वो उसकी वजह ये थी वो पीछे पक्का बैठा कैसे हुआ। बचना है उससे? हिसार करें, और अच्छा, अपना बेहतर तरीका जो सा ना, मुश्किल हाल कम से कम आप चंद एक मंजिलें करें। आप किस तरह इलाज करते हैं लोगों का? और मैं इलाज करने के बाद लोगों को हिसार लाजमी देता हूँ। इलाज का तरीका कार मेरा ये है, सबसे पहले मैं चेकअप करता हूँ, ठीक है ना। दूर है तो इल्म जफर से, अच्छा, और अगर
पास है तो कमीज मंगवाएं 2 दिन की पहली, ठीक है, जो आ सकते हैं कमीज लेके आएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इल्म जफर से मैं आपको नोयत नहीं बता सकता, ठीक है, आप मेरे से कंडीशन पूछेंगे मैं नहीं बता सकता। हम्म, आपको ये बता सकता हूँ जादू है, अब किस तरह का है नहीं बता सकता। राइट राइट, जिन्नात है कैसे आगे नहीं बता सकता। हम्म, कमीज में ये है कि मुझे कंडीशन का भी पता लग जाता है ठीक, कि ये किस किस्म का है, क्या कंडीशन है, फिर उसके मुताबिक इलाज अच्छा हो जाता है। राइट राइट, इलाज का तरीकाकार चेकअप की मैं फीस लेता हूँ। ठीक है, से वो ठीक है ना? आपके, हाँ, वज़ाइफ फी सबिलिल्लाह, कलाम है। इलाही अल्लाह का जो आगे इलाज के लिए वज़ाइफ देता हूँ वो कलाम इलाही अल्लाह का कलाम अल्लाह के नाम, ठीक 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 ठीक, उसका कोई हदिया शरिया कोई फीस सही नहीं। सही सही सही, हाँ तवीज़ात हैं जो आप साथ लेंगे मेरे साथ, उसका मैं, क्योंकि मेरी मेहनत है मेरी लागत है, ठीक है, ठीक है, उसका मैं ज़रूर लेता हूँ तवीज़ से कलाम के मुताबिक। बेहतरी आ जाती है उस, तवीज़ सपोर्ट दे देता हूँ ना आपको, एक हमारी तरफ से बैकअप मिल जाएगा। बैकअप मिल जाएगा, कलाम आपकी मेहनत है, मैंने आपको रास्ता बता दिया, ठीक ठीक, आप कह रहे हैं मुझे सपोर्ट करो, आप तवीज़ भी लें, वो आपको मेरा बैकअप मिलेगा। ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है ना। उससे ये कि जान छूट जाती है, मसला बड़ा नहीं अच्छा है। बैकअप मिल जाता अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट कुछ आपने डिफरेंट आयतें बताई थी जो कि मैंने भी नहीं सुनी थी पहले से, जो आपने कहा था जादू का तोड़ के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए, कोई और चीज़ आप बताएं जो ऑडियंस के लिए बड़ा है। मैं फ़ायदेमंद हो। बेहतरीन हाल ये बताऊंगा कि अमलियात की तरफ ना कम से कम दुरूद पाक अमल ज़रूर करें। जिस बंदे अच्छा, ने दुरूद पाक अमल नहीं किया ज़िंदगी में तो कुछ नहीं किया। हम्म, ये चंद एक अमलियात ज़रूर करें। अमलियात 2 तरह के होते हैं, एक जिन्नाती होते हैं, एक तसव्वुफ़ के होते हैं। तसव्वुफ़ के अमल की तरफ ज़रूर जाएं, वो आपको रूहानियत बहुत ज़्यादा देंगे। तसव्वुफ़ रूहानियत का नाम है। जिस तरह के तीसरा कलमा, चौथा कलमा इसकी मंजिल करें, सूरह इखलास, ये तसव्वुफ़ की जो मनाजिल होती हैं जिन्नात से नहीं जोड़ती, आपको अल्लाह अल्लाह के रसूल से जोड़ती हैं, बुजुर्गों से जोड़ती हैं। फैज़ है इसके अंदर, तो इसको अंदर लेके आए। बिल्कुल सही, अगर आप खाली इसी तरफ लगेंगे ना जिन्नात की तरफ, मामला नहीं संभलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मजबूती इख्तियार करें तो कम से कम दुरूद पाक की मंजिल ज़रूर करें। दुरूद तंजीना हो गया, अच्छा, दुरूद हज़ारा हो गया, दुरूद ताज हो गया, इनमें से किसी एक की मंजिल, दुरूद इब्राहिमी हो गया, इसकी मंजिल करें। मंजिल आपको पाबंद करती है। लेकिन सर मसला पता है कि शहजाद साहब, चिले को हम लोग जितना भी देखते हैं ना, लेकिन देखें वो नेगेटिव जी जी लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। मसला जब ये है, कलाम पे डिपेंड करता है, कलाम नेगेटिव नहीं है, कैसे नेगेटिव लेके नहीं जाएंगे इसको? चिले की अगर हम बात करें ना, एक जो चिला आजकल लोग काटते हैं जी, हम इतने जिन काबू कर लें, वो वो कर अमलियात लें, में आ गया ना। वही मसला हो रहा है ना जी जी आजकल, मैं तो वही, अमलियात की बात नहीं कर रहा, मैं हाँ, तसव्वुफ के अमल की बात आजकल कर रहा हूँ। लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं जो अमलियात के अमल है ना, उसमें जादू जिन्नात बंदिश असेब साया ये वो यानी कि मोकल शोकल ये सब इसमें है। ठीक है, जो तसव्वुफ के चिले हैं जो बुजुर्गों ने किए हैं, उसमें जिन्नात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है। राइट राइट, उसमें सिर्फ और सिर्फ रूहानियत है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ रजू है, और उसमें असल चीज़ भी वो है। ठीक 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 ठीक, असल चीज़ ही वही है, बुजुर्गी है उसके अंदर। आप जिन्नात की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप बुजुर्गी की तरफ आए। वही ना, यही हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। एक ही नज़र से देखते हैं, सबको पता नहीं ना, असल में गाइड करने वाला कोई नहीं है इस चीज़ को। तो कब्रिस्तान में आप जब जाते हैं चिले के हवाले से, तो क्या क्या थोड़ी मुश्किल वैसे देखने वालों को बता दें, पर्सनली मैं नहीं पूछ रहा, एक वैसे नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ, आई नो कि थोड़ा, भाई 3 दर्जे हैं चिलों के। जी आपने इलाज का चिला करना है, पहला दर्जा दरबार का है, दूसरा कब्रिस्तान का, तीसरा दरिया का। अच्छा, अभी आप जो कर रहे हैं वो कब्रिस्तान पे? जी सही सही, तो ये इलाज के दर्जे हैं। ठीक है। इसमें ये होता है कि कलाम पे डिपेंड करता है। मैं सूरह मुज़म्मिल का अमल किया था। ओके ओके, ठीक हो गया ना। ये क्योंकि जन्नात को उसके लिए ये होता है, उससे एनर्जी पैदा करने के लिए, उससे इसकी जान जाती है फिर तरफ। राइट राइट, अगर किसी की जान छुड़वानी है वो पढ़ के देंगे, हमारी एनर्जी जितनी हाई होगी उतनी जल्दी जन्नात उसकी जान छोड़ेगा। हाई एनर्जी करने के लिए होता है ये। और एनर्जी हाई कर, क्योंकि कलाम की जो होती है ना, आप कह लें कि मिजाज, सूरह मुज़म्मिल का मिजाज है खाकी। ठीक है, तो खाकी मिजाज की वजह से उसको पढ़ना पड़ता है कब्रिस्तान में। राइट राइट। अच्छा दूसरा मुझे बताएं, कोई आयत इस तरह की लोगों के लिए बताइए घर में प्रोटेक्शन के लिए, जो लोग जन्नाती मसले में हैं, जादू में हैं, 3 हिसार लाजमी करें। कौन कौन से बताइएगा? 3 हिसार मसनून। पहला हिसार सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। ठीक है, 3 बार पढ़ें, अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। पढ़ के हाथों पे दम करें, पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें। हिसार का मसनून तरीका यही है। ठीक है, टाइम इसका फजर और असर के बाद है। फजर वाला असर तक, असर वाला फजर तक चलेगा। 24 आवर सिक्योरिटी मिलेगी आपको। अच्छा ठीक है, दूसरा हिसार है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ठीक है, ये 11 बार पढ़ लें। ठीक है, इसी तरीका कार वही है, पढ़ के हाथों में दम करें, पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें। और तीसरा हिसार है
आयतुल कुर्सी का कर लें, ठीक है, या एक आयत है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, सितरुल अर्श मसबूलुन अलैहि व ऐनुल्लाहि नाज़िरातुन इलैना बिअउलिल यक़दिरुन मिना, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका? ये आयत है, ठीक है, याद नहीं ओके है पूरा। ओके, ठीक है, ठीक तो है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे ये भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़ लें, ठीक है, बेहतरीन है। ठीक 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 ठीक। तो अगर 3 हिसार लगा लें तो मैं नहीं समझता कि आपको जल्दी जादू जिन्नात का, हाँ एक सूरत में अटैक हो सकता है कि जब आपको कोई खिला दे, क्योंकि हिसार बाहर के होंगे, अंदर का नहीं होगा। ठीक है, हिसार आपके जिस्म के बाहर शील्ड चढ़ी हुई है, अंदर नहीं है। ठीक ठीक ठीक, लिहाजा जब तक वो बंदा मजबूर हो जाएगा आपको खिलाने पे, जब तक खिलाएगा नहीं आप पे असर आएगा नहीं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ भेज देता, आपको पता लगता है कोई ऐसा बंदा, शक है कि ये बंदा कुछ खिला सकता है मुझे, तो उसके खाना भी भेज रहा है, मजबूर है खाने पे, उसके लिए तो उससे आप सूर्य कुरैश जो सी 7 बार दम करें, सूरह कुरैश 7 बार दम 7 करके, बार, और वो उसके बाद खा लें। ठीक वो है, जो भी उसने किया उसका सरजाइल होगा और आप बेफिक्र होंगे, खाएं कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ये सेफ्टी का A to Z तरीका है। राइट, जो बुनियादी लोग, जो लोग मंजिल नहीं कर सकते, हम्म, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना कर ये लें, कर लें, 5 मिनट अपनी ज़ात के लिए निकाल लें। बिल्कुल ठीक, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, लंबी हाँ चौड़ी सही सही। अच्छा, रूहें क्या आती हैं वापस? हर जुमेरात हम सुनते हैं रूह आती है, आपके ये- प्यारे आते हैं और मुलाकात हो सकती है, जी जी, उसमें कोई तरीका भी होता है, क्या कहेंगे इस वाले से रूहों के ऊपर? ये कॉन्सेप्ट कुछ और तरफ चला जाएगा। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब की हुई ये बात, ये अच्छा, कि रूहें जुमेरात की रात को आती हैं आती आपके घर हैं? की तरफ, आती ठीक है हैं, ना? जी, कहते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, मैं इतना अभी उस तरफ नहीं गए, नहीं, हाँ, उस तरफ नहीं गया, मुझे याद नहीं है ये चीज़। ठीक है, बेसिकली मैंने ये सुना हुआ है इस आपने, वक्त मुझे याद नहीं है इसके बारे में ठीक पूरा। ठीक, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा इसके बारे में। इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। हमने पहले भी बहुत बात इस पे की है, लोग जानना भी चाहते हैं, हम ज़ात के ऊपर बड़ी बातें होती हैं। जी जी, आपने बड़ा अच्छा बताया था कि लास्ट टाइम जिस पे अगर जादू या मसला हो तो वो गुड़ का अमल होता है, वो जिन्नात के लिए, जिन्नात के लिए। वो दोबारा ज़रा प्लीज़ बताइएगा, एक बार दोबारा गुड़ का बता जो दें। अमल होता है ना जी मुशारफ जी भाई, वो जी, इलाज का हिस्सा है। हम्म ये उन लोगों को जिनमें जिन्नात हाजिर होते हैं या जिन्नात के शदीद शिकार होते हैं, जिन्नात इनको टिकने नहीं देते, उन लोगों को अमल करवाया जाता है, लड़कों को, जेंट्स को। ठीक है, लेडीज के लिए कुछ और चीज़ है, ओके, उनके लिए सदका घर में मुर्गी वगैरह दे देते हैं, वो ठीक है, सिस्टम कुछ और है। ठीक ठीक, इसके साथ एक तवीज़ इस्तेमाल होता है ओके, कि गुड़ आपने कब्रिस्तान रखना है, हाँ, वहाँ पे आपने कहना है, आ जाना है, आके तवीज़ से नहाना है, नहाने के बाद सदका देना, फिर अगला इलाज शुरू करें। अच्छा, 60% ना पहले दिन ठीक हो जाएंगे, इसकी इतनी पावर है। और ये एक दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल में मैंने हज़ारों भी यूज़ कर चुका हूँ ये चीज़, और ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन रिजल्ट है इसका, अच्छा अच्छा, ठीक है ना? ठीक ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ आपके तो उधर तो कब्रिस्तान ही बैठ जानी है, उन्होंने बिठा हाँ, लेनी है, हाँ, कब्रिस्तान से बाहर नहीं आना उसने। लेकिन बंदे ने दोबारा उस कब्रिस्तान नहीं जाना, ये पाबंदी है इसकी। ओके ओके, अगर जाएगा फिर दोबारा मसला होगा, अच्छा उधर दोबारा नहीं जाना, दोबारा ठीक नहीं ठीक जाना। ठीक हो, ये शरायत है काम की, जिन्नात के इलाज की। राइट हो गया, राइट हो गया। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि कुछ अब ज़ाहिर बात है आपके नाम पे काफ़ी कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे बस हैं, कुछ फेक ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? मेरे नाम पे ना फेक चैनल्स बना रहे हैं काफ़ी लोग। हाँ, तो मुझे लाख रुपए की ऑफर भी दी थी बंदे ने अच्छा, कि मैं आपको 1 महीना लाख रुपया देता हूँ, आप मेरे से मंथली लें, हाँ, आप मेरी ना व्हाट्सएप कॉल उठा लिया करें, मैं लोगों को कन्वर्ट करूंगा कि आप ही बैठे हुए हैं। अच्छा, गलत है ना, ज्यादती कर रहे हाँ, हैं ये लोग गलत कर रहे हैं, गलत बात है, गलत बात है। मेरे। तो मैंने उसको भाई फ़र्क किया। अब हम्म, मेरे पास इस वक्त 7-8 बंदे हैं जो मेरे नाम पे चैनल चला रहे हैं, काफ़ी जो लोग स्कॉलर्स के चल रहे हैं, ये जी भी जी बड़ा मसला है इस हमारे तरह यहाँ। काफ़ी मेरे सामने 8-10 बंदे आए हैं अभी अच्छा तक, अच्छा अच्छा, अजीब अजीब चैनल मेरी कटिंग करके चला रहे हैं, जी जी जी, तो ज्यादती कर रहे हैं चीज़। जिस लोग जिन्होंने बात करनी वीडियो कॉल पे कंफर्म करें मुझे, ऐसे मैं ही। ही बात कर रहा हूँ, या मुझे आके मिले, मैं ठीक है, लाहौर का ये रिहायशी हूँ। सबके लिए है, ये और सबके हाँ लिए सबके लिए, और दूसरी चीज़ आके मिल सकते हैं, मुझे मिलने में कुछ नहीं, मैं ठीक, लोकेशन सेंड करूंगा, आके मिले मुझे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना? और या ये वीडियो कॉल पे कंफर्म करें, उसके अलावा अगर कोई लेन देन करेगा किसी फिर से, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ गुमराह इस ना चीज़ का। करें लोग, इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता। वो आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं शहजाद साहब, लोगों की हेल्प के लिए। इसी तरह लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं और पैसे बटोरते हैं, फिर बंदा ये समझता है कि यार यही फेक है यही शायद। हमें तो पता भी नहीं होता इस चीज़ हाँ का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप इंशाल्लाह हमने मैसेज फॉरवर्ड किया है ताकि आपके लिए लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो आपको ही कंफर्म करें आप पहले। मुझे कंफर्म कर बिल्कुल दें, ठीक मेरा है, जो लोगो लगा हुआ ना उसके जी जी, ऊपर, वो आप वीडियो पता के लग ऊपर जाता तो है। उस पर नंबर लगा हुआ है ठीक मेरा। ठीक 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 हो गया, बेहतरीन तरीका है वीडियो कॉल कंफर्म ठीक हो गया। शहजाद साहब, कोई और कोई बात आपकी जो ऑडियंस के लिए हो, अमलियात पे, जिन्नाती मामलात के लिए कोई ऐसी चीज़, कोई मैसेज देना चाहें आप प्लीज़? अपनी हिफाजत के लिए अमल ज़रूर करें, ठीक मैं है, यही कहूँगा इस चीज़ का। बिल्कुल सही, और तसव्वुफ़ के अमल की तरफ ज़रूर जाएं। ज़िंदगी में जिसने दुरूद पाक का जायका नहीं चखा, कुछ नहीं चखा, बहुत शुक्रिया, मैं ये कहूँगा इसको। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम बहुत सी बातें आपसे जानेंगे, और हम कमेंट सेक्शन में लोगों को कहेंगे कि कुछ बात वो पूछना चाहते हैं
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपसे पूछेंगे। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था वो आपके सामने था और हमने जो मामलात हैं अमलियात और जिन्नात की बचाव के हवाले से उस पर आज आप बात की है। यकीनन आपको मैसेज हम लोगों ने पॉजिटिव दिया है, जो चीज़ से बचना है उसका भी बताया। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि क्या सवाल आप करना चाहते हैं नेक्स्ट शहजाद साहब से जो रह गए हों। अपने फ़ीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।